गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ कल एक परमानेंट का मैसेज मुझे व्हाट्सएप में आया था कि मैम इस वक्त मैं सोल मर्जिंग को अपने अंदर महसूस कर रही हूँ और मतलब अंदर से एक इंटेंस एनर्जी को मैं डेली महसूस कर रही हूँ। जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, उसी टाइम मेरी जो आउटर मास्कुलिन है उसको मैं अपने अंदर पूरी तरह महसूस कर रही हूँ। एंड साथ साथ मेरे साथ और भी एक चीज़ हो रही है। मतलब मेरा जो कार्मिक था ना, मतलब वो जो फेमिनिन है ना, उनकी लाइफ में एक ऐसा कार्मिक था ना, मतलब उनकी लाइफ में उनका जो ट्विन है, उनके ट्विन आने से पहले वो एक ऐसी रिलेशनशिप में थे ना जो पूरी तरह टॉक्सिक हो गया था। वही पर्सन उसका नाम का सिंक्रोनिसिटी इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड साथ साथ उनको अभी नंबर 69 भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, इसलिए उनको डर लग रही है कि ये जो पर्सन है, उनकी जो एक्स है ना, वो पर्सन क्यों, उसका नाम का सिंक्रोनिसिटी इनको क्यों बार बार हो रही है। कहीं वो पर्सन फिर से इन दोनों के बीच एंट्री तो नहीं करेगा। मतलब कुछ ऐसे होता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं ना, आप अगर मूव ऑन कर जाते हो रिलेशनशिप से, तो आप जिसके साथ करेंटली रिलेशनशिप में होते हो ना, वो लोग आके आप दोनों के बीच कुछ इंटरफेयर करते हैं। तो आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप होता है ना, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपका जो कार्मिक होते हैं वो भी आपकी जो रिलेशनशिप है ना, इसके बीच आप दोनों के बीच डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको ऐसे डर लग रही है कि मैम वो कार्मिक क्यों मेरे सामने बार बार आ रहा है, मतलब उसका नाम को मैं क्यों देख रही हूँ। ठीक है, देखिए गाइज, आप लोगों के मन में अगर यही क्वेश्चन है ना, मतलब आप सोल मर्जिंग को अपने आउटर ट्विन के साथ महसूस कर रहे हैं, साथ साथ आपको अंदर से भी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी इनर मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं। एंड साथ साथ आपको ये जो कार्मिक लोग हैं ना, आपका जो भी कार्मिक है जिसके साथ आप पहले रिलेशनशिप में थे, वही पर्सन आपके सामने आ रहा है 3D में, या फिर उनका कोई भी, उनका रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है जिसको देख कर आपको डर लग रही है। तो आप समझ जाएगा कि वो जो कार्मिक है ना, वो कार्मिक अकाउंट पूरी तरह क्लियर होने के लिए ही सरफेस में आ रही है। ठीक है, जैसे कि मैं कल एक वीडियो बनाई थी, सोल मर्जिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि जब आप सोल मर्जिंग को एनर्जेटिकली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, तो उसी टाइम आपका जो भी कार्मिक होते हैं ना, आप देखोगे कि कार्मिक सिचुएशन पूरी तरह एंड हो जाएगा। ठीक है, और वो चीज़ सिचुएशन तब एंड होगा जब वो सरफेस में आपके सामने आएगा और आप उनसे जब भागोगे नहीं, मतलब उन सारी चीज़ों को देख के अगर आप भाग जाओगे ना, तो वो आपके पीछे पीछे ऐसे ही भागता रहेगा। ठीक है, तो एक बार अगर आप उस कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर लेते हो ना, उसको पूरी तरह सरफेस में रिलीज़ कर देते हो, जो डर आपको लग रहे है ना कि अगर आपका वो एक्स आपकी जो ट्विन है उसके सामने आके कुछ उल्टा पुल्टा बोले तो आपकी रिलेशनशिप नहीं चलेगी, तो ये जो डर आपके अंदर है ना, इस डर का सामना आप करना सीखिए। ठीक है, क्योंकि मैं पहले से ही बोला है कि सोल मर्जिंग के टाइम आपका जो कार्मिक होते हैं ना, वो आपकी लाइफ से पूरी तरह निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो अगर आपके सामने आ रहे हैं ना, या फिर कोई सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, उनका नाम का सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ का सिंक्रोनिसिटी आपको हो रही है, तो आप डरिए मत। ठीक है, उस एनर्जी के साथ आप डील करना सीखिए, उसको पूरी तरह सरफेस में रिलीज़ करना सीखिए। ठीक है, एंड और एक कमेंट भी मैं पढ़ रही थी, मतलब 1 साल पहले मैं एक वीडियो बनाई थी, एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी नंबर 69 के ऊपर, एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो उस वीडियो के नीचे एक फेमिनाइन आके कमेंट लिखा था कि मैम मुझे तो नंबर 69 1.5 साल से दिखाई दे रही है, बट हम दोनों की रियूनियन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए गाइस, जो भी फेमिनाइन हो या फिर जिसने भी ये कमेंट लिखा था ना, मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप अगर इस वीडियो को भी देख रहे हैं ना, आपको मैं बोलना चाहूँगी कि नंबर 69 का जो मीनिंग है ना, ये अलग अलग होता है। ठीक है, आप आपकी जर्नी के जिस भी स्टेज में होते हो, हर एक स्टेज में आपको नंबर 69 दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर आपकी जर्नी की स्टार्टिंग में है, आप अगर आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं, तो उसी टाइम अगर आपको नंबर 69 दिख रही है ना, तो अभी आप लोगों की रियूनियन हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मतलब आप जब आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में होते हो ना, उसी टाइम अगर आपको नंबर 69 दिखाई देता है ना, तो आप समझ जाएगा कि आपको अपनी इनर मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि देखिए नंबर 69 जो है, ये इनर यांग की सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, इनर यूनियन को रिप्रेजेंट करता है नंबर 69। ठीक है, तो आपकी अंदर की एनर्जी अगर बैलेंस नहीं है और उसी टाइम अगर आपको नंबर 69 दिखाई दे रही है ना, तो आपको समझ लेना है कि आपको अपनी इनर मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस करना है। ठीक है, आप चक्रास करके ही अपनी इनर मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चक्रा हीलिंग करिए, चक्रा मेडिटेशन करिए, उसको अलाइनमेंट में लाइए, तभी जाकर आपकी इनर मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी।
ठीक है। तो आप अगर इम्बालेंस है, आपको अगर नंबर 69 बार बार दिख रही है, उनको तो 1.5 साल से दिख रही है, तो आप डिवाइन की मैसेज को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, इसलिए आपको 1.5 साल से नंबर 69 दिख रही है, बट आपकी रियूनियन नहीं हो रही है। ठीक है। तो अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप आज से अपना जो इनर मास्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है ना, उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। ओके। आप जब अपनी इनर मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस कर लोगे ना, आप देखोगे कि उसके बाद फिर से आपको नंबर 69 दिखाई देगा। ठीक है। उसी टाइम जब आपको नंबर 69 दिखाई देता है ना, आप समझ जाएगा कि आपकी अंदर की इनर मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह बैलेंस हो चुकी है। अब आप रियूनियन की टाइमलाइन में आ चुके हैं, अब आप लोगों की रियूनियन होगा। ठीक है। तो 69 अगर आपको अभी दिख रही है ना, तो आप पहले देखिए कि आप आपकी जर्नी की कौन सी स्टेज में है, आपकी अंदर की एनर्जी कैसा है। ठीक है। उसी हिसाब से आप मैसेज को डिकोड करना सीखिए। ठीक है। अगर आप न्यूली अवेकेंड है, आपको अगर नंबर 69 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रियूनियन अभी हो जाएगी, या फिर आपके सामने अगर अभी 11 नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप लोगों की रियूनियन हो जाएगी। ठीक है। तो 11 जो नंबर होता है ना, ये जब आपको जर्नी की स्टार्टिंग में दिखाई देता है ना, आप समझ जाएगा कि आपका जो पर्सन है ना, वो आपको मिरर कर रहा है। ठीक है। आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो आपको मिरर कर रहा है, ताकि आप उन सारी चीज़ों को हील कर सके। ठीक है। क्योंकि 11 मिरर नंबर है, तो जब आप इस जर्नी में आते हो ना, स्टार्टिंग में आपको 11 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है। तो 11 नंबर का भी अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है। तो ये सारे तो नंबर 69 एंड 11 22 ये 3 नंबर सिंक्रोनिसिटी आपको रियूनियन से पहले होता है। ठीक है। इसके बारे में मैं और भी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा काम है, तो मुझे इस वीडियो को यहीं पे एंड करना है। एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था। एक मास्कुलिन शायद मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मैम, अगर हम मेडिटेशन ना करें, चक्रास हीलिंग ना करें, चक्रास को बैलेंस ना करें, क्या हमारी रियूनियन नहीं होगी? इसका आंसर नो है। आप अगर स्पिरिचुअलिटी में है ना, तो स्पिरिचुअलिटी में आपको अपनी जो चक्रास है ना, उसको एक्टिवेट करना मैंडेटरी है। ठीक है। क्योंकि वो आपकी कुंडलिनी एनर्जी है। ठीक है। आपकी कुंडलिनी अगर एक्टिवेट नहीं होगी, तो आपकी जो इनर मास्कुलिन एंड फेमिनिन जो एनर्जी है ना, जो फ्रैगमेंट आप अगर मेल बॉडी में मेल एनर्जी मास्कुलिन एनर्जी है ना, तो आपकी अंदर की जो फ्रैगमेंट फेमिनिन एनर्जी है, जो सप्रेस्ड है ना, वो कभी भी ट्रिगर नहीं होगी, ना ही वो बैलेंस में आएगी। ठीक है। तो आप अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हो ना, रियूनियन तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। आप चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, रियूनियन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आपको मेडिटेशन, हीलिंग और कुंडलिनी एक्टिवेशन, कुंडलिनी जो एनर्जी है ना, इसको पूरी तरह बैलेंस भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था ना कि आपको अगर आप मेडिटेशन करना नहीं चाहते हो, तो भगवान कैसे ना कैसे करके आपको मेडिटेशन को ज़रूर करवाएगा। ठीक है। जो कुंडलिनी है ना, कुंडलिनी को आपको एक्टिवेट करना मैंडेटरी है। तो इसको स्किप अगर आप कर दोगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि जो मिनी यूनियन होता है ना, जैसे कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, अपनी गुस्सा वुस्सा सब कंट्रोल करके आप कुछ टाइम के लिए बैलेंस हो जाते हो, उसी टाइम में भी हो सकता है कि आपका छोटा सा रियूनियन हो जाए। ठीक है। बट जो हार्मोनियस यूनियन होता है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आपकी अंदर की एनर्जी अगर बैलेंस नहीं है, आप अगर मेल एनर्जी है ना, मास्कुलिन एनर्जी है, आपके अंदर ईगो अभी भी है, आपके अंदर इमोशन नहीं है, आपके अंदर काइंडनेस नहीं है, जो मास्कुलिन की फेमिनिन की एनर्जी होता है, केयरिंग वाला एनर्जी आपके अंदर नहीं है, तो आप कभी भी हार्मोनियस यूनियन में नहीं आ पाओगे। ठीक है। इसी टाइमिंग में अगर आप दोनों का रियूनियन करवा दिया जाएगा ना, मतलब आपकी शादी अगर मे भी जो हार्मोनियस यूनियन होता है ना, वो तो आप अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपकी अंदर की एनर्जी है। ठीक है। आप खुद के अंदर अगर बैलेंस नहीं होगी ना, हार्मोनियस यूनियन जो है, उसको जब आप एनर्जेटिकली अचीव करते हो, तभी जाके वो चीज़ इस 3D में मैनिफेस्ट होता है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ होके भी आप खुश रहते हो, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होता है, एक वीडियो में सारी की सारी चीज़ें शेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं बस शॉर्टकट में बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करना मैंडेटरी है, आप चक्रास हीलिंग ज़रूर करिए। ठीक है। चक्रास को अगर आप स्किप कर दोगे, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों रियूनियन में आ सके। ठीक है। चलिए गाइस, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, उन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इवनिंग में लेके आऊँगी, या फिर इवनिंग में मैं तो मैं एक एनर्जी अपडेट देने के लिए सोच रही थी, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी भी अभी मुझे रिसीव हो रही है। ठीक है। तो जितने भी सारे क्वेश्चन का आंसर मैं किया ना, आप देखिएगा कि आपके अंदर जो
चीज़ें हैं ना, आप उन सारी चीज़ों को बैलेंस करिए, ठीक है। जो नंबर 69 का क्वेश्चन जिसने पूछा था, आप अपनी इनर मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को पहले बैलेंस करिए, तभी जाकर आपकी रियूनियन होगी, ठीक है। चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।